Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes of subject physics. Today we are going to cover the 7th lecture of the series refraction of light and the optical instrument. What we are going to cover in today's lecture, let's see. So today the first object of our lecture is to cover about the सिंपल माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप से आपके ध्यान में क्या मुराद आती है कि हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप करता क्या है? विद अ विजिबल इंस्ट्रूमेंट विच विल हेल्प अस टू मैग्नीफाई, टू सी द और टू विजुअलाइज द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ टाइनी ऑब्जेक्ट. छोटे से ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज जो है वो हमें दिखा रहा होता है, तो वी कॉल्ड इट अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बात हो गई. दूसरी बात यहाँ पर ये है बेटा कि वी हैव अ टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप. वन इज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड अदर इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो आगे हम चल के पढ़ेंगे. लेकिन राइट नाउ वी आर ओनली इंटरेस्टेड विद द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. व्हेन वी आर डिफाइनिंग द वर्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज़ नथिंग बट ये क्या चीज़ है हमारे पास? अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इज बीइंग देयर. ये जो लेंस लगा हुआ है, ये कौन सा लेंस है? सिंगल कॉन्वेक्स लेंस. और ये इमेज हमने लास्ट इमेज फॉर्मेशन में भी पढ़ी थी. तो इसमें हम पकड़ते हैं किसी भी वर्ड के करीब ले जाते हैं तो वो वर्ड इस तरह से हमें बड़ा नज़र आने लग जाता है. तो लिहाजा ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है विच कैन मैग्नीफाई. कितना मैग्नीफाई करता है उसको हमें ज़रा सा देखना पड़ेगा. विच कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अप टू द सर्टेन एक्सटेंट. और इसकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है उसको भी ज़रा सा हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे. जो मैग्नीफिकेशन है इसका, दैट मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, फार्मूला है 1 + d/f. ठीक है, d डिवाइडेड बाय f. तो हम सबको पता है द फोकल लेंथ है ना. यहाँ से कहाँ से लेके कहाँ तक का फासला? यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो फासला है आपके पास, यहाँ तक का जो फासला है, दैट वी कॉल द f, स्मॉल f कहते हैं. ठीक है, लेकिन ये d क्या है हमारे पास? d इज़ द मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन है. ठीक है, क्या है हमारे पास? d क्या है? नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ अबाउट 22 to 25 सेंटीमीटर. द डेटा विल बी गिवन इन द एग्जाम. इफ द डेटा इज नॉट गिवन, ओनली द फोकल लेंथ इज गिवन, तो यू कैन टेक द वैल्यू 25, बिटवीन 25 and 22. स्टैंडर्ड वैल्यू इज 25, लेकिन 22 से 25 तक मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन है हमारे पास. अगर मैं आपसे कहूँ ज़रा सा क्लोज करें और आप लोग वीडियो देखें, और क्लोज करें, बिल्कुल करीब ले जाएं स्क्रीन के, और क्लोज करें, और क्लोज करें, और क्लोज करें, और क्लोज, और क्लोज, और क्लोज. ये देखें ब्लर होने लग गई. इससे कम अगर फासला होगा तो हमें दिखेगी नहीं चीज़ ना. वापस पीछे कर लीजिए. तो ये हमारे पास मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन है. कम से कम इतना फासला एक हो कि ऑब्जेक्ट हमने देख सके. उससे किताब बिल्कुल करीब करके भी एक्सपेरिमेंट आप रिपीट कर सकते हैं, तो यू विल कम टू नो कि जी व्हाट इज़ गोइंग ऑन. तो ये हमारे पास भाई सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन आ गई, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आ गई. लेट्स गो फॉर द एनिमेशन ऑफ दिस वन. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our YouTube channel. The channel link is on the screen. The NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor M.M. Manzoor official. चलें जी, सिंपल माइक्रोस्कोप की हम रे डायग्राम, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तस्वीर आपके सामने आ गई है. इसी तरह का होता है ना सिंपल माइक्रोस्कोप. तो लेट्स ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट. क्विकली ड्रॉ द कॉन्वेक्स लेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस हम ऐड कर लें. यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट गई यहाँ से, और इस तरीके से इस इमेज को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो ये इसकी इमेज फॉर्मेशन है, और आपको नज़र आ रहा है कि वी आर गेटिंग द इमेज एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस मैग्नीफाइड ऑफ द एक्चुअल इमेज एज कम्पेयर टू द एक्चुअल इमेज. और इसमें माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो इस इमेज की हमने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था. अच्छा, अब यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि हमारे पास एक तो ये होता है, और एक हमारे पास जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है. इसकी तस्वीर ज़रा सा देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की. इसको फोकस करें, तस्वीर को नज़र आ रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लोगों को? ठीक है, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. इसमें हमारे पास दो लेंस लगे हुए होते हैं. फॉलो यहाँ से जो साहब देख रहे हैं, इधर एक लेंस लगा हुआ होता है, इसको हम आई पीस कहते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है. जहाँ ये माउस का कर्सर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है. तो ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है. और याद है, ये मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर है, उसकी
की एप्लीकेशन में उन्होंने, ताकि रोशनी की नेसेसरी चीज़ प्रोवाइड हो, तो वो टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, छोटे ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्लियरली और विजिबली निकल के दिख सके, हमें पता चल सके कि जनाब उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है। यहाँ तक मैं समझा पाया, अपनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर हमें ये बात बहुत ही विजिबल नज़र आ रही है, बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है कि हमें 2 लेंसेज की ज़रूरत पड़ेगी, और दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर कॉलिंग इट अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ तक एक बात हो गई। तो इसमें एक आपके पास जो ये जगह है, इधर की बात करें, यहाँ से आप देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे, तो ये आई पीस है। आई पीस हमारे पास, इट इज़ नियर द आई पीस, ठीक है। इट इज़ ऑफ अ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, ठीक है। इसका डायमीटर या अपर्चर ज़्यादा होगा, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट की, और ये इसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा। तो वी विल सी दैट कि कैसे होगा लेंस, यानी कि ये वाला बड़ा होगा और दूसरा वाला ये जो है ये छोटे लेंस होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब है, तो ये स्मॉलर इन साइज़ होंगे। ये बात याद रखिए, दोनों का फ़र्क अगर आ जाए तो लिख सकते हैं आप इसके अंदर। अब इसकी वर्किंग देखते हैं रे डायग्राम के साथ, तो आगे मूव करते हैं। सबसे पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपने क्या ड्रॉ किया, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखना है तो असल में तो हमने ये ऑब्जेक्ट F0 और C0 क्यों लगाए हुए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, तो O का ऑब्जेक्टिव के लिए सीधा से ये F0 हमने लगा दिया। ये ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया, बिल्कुल करीब प्लेस कर दिया, तो बिल्कुल करीब, लेकिन ये ख्याल रखेंगे कि F के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि F के अंदर जाएगा तो वर्चुअल इमेज इस जगह पे मिल जाएगी। तो F और C के दरमियान हमने हमेशा रखना है। तो इसकी इमेज कहाँ मिलेगी हमें, ये देखें आपके पास 2 रेज हमने गुजारी और ये इसकी इमेज मिल गई। ये ऑब्जेक्टिव का काम तो पूरा हो गया। यहाँ तक समझ में आ रही है बात ये? तो ये ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, उसकी पोजीशन है, उसका डिस्टेंस है, यानी Q0 हो सकता है। अच्छा, अब अगला लेंस बनाते हैं जो कि हमारा आई पीस होगा। ये देखें आई पीस है और ये इससे बड़ा नज़र आ रहा है, कई गुना बड़ा नज़र आ रहा है। क्यों बड़ा नज़र आ रहा है? इसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा है, चीज़ें भी ज़्यादा हैं, एक बात। दूसरी बात ये नोट करें कि जहाँ ये इमेज बन रही है वो पोजीशन, इसकी लेंस बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ इस F0 से बड़ा होगा ना, और इस फोकल लेंथ के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये जो इमेज है ये वर्चुअल बनेगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट था, ये इस ऑब्जेक्टिव की इमेज थी, लेकिन इस लेंस के लिए ये जो इमेज थी वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ना। ये तो इसको देखेगा ना, खाली इसको थोड़ी पता है यहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये तो ये जो इमेज बन रही है इसको देखेगा और इसी इमेज को जो है वो डिस्कस करता चला जाएगा साथ में। तो आई पीस का ये फंक्शन हो गया। उम्मीद है समझ में आई होगी। और ये F से अंदर होगा, ये जहन में रखें, F से अंदर, बिकॉज वी नीड अ वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये सेंटर आपने बना लिया, फोकल लेंथ बना लिया और ये F से अंदर है, ये बात मैंने कही थी। ये आपके पास हो गई। अब रे फॉर्म करनी है, इस दफ़ा आपने ये वाला ऑब्जेक्ट लेना है एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन। ये इसकी तो इमेज है लेकिन इसके लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर रे पैरेलल होगी तो इट शुड बी पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। एक बात ये हो गई। और अगर सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, पीछे तो इमेज बनती नज़र नहीं आ रही। इसको उल्टा करके देखें तो ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज भी यहीं कहीं बननी चाहिए। ये चीज़ बस हमें नोट करनी है अपने इस डायग्राम के अंदर। तो ये देखिए हमने इसको वर्चुअली बढ़ाया तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर गया और इंटरसेक्ट करके इतनी बड़ी मैग्नीफाइड इमेज हमें नज़र आ रही है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आ रही है समझ में? और यहाँ से आप, क्योंकि आई पीस है तो यहाँ से आप आई से देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें थी जो हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कि देखें इतना सा ऑब्जेक्ट है, खाली ये देखें इतना सा ऑब्जेक्ट है और इस इतने से ऑब्जेक्ट के लिए आपको इमेज कितनी बड़ी मिल रही है, ये आपकी इमेज मिल रही है, नज़र आ रही है, इतनी बड़ी मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है क्योंकि ये इन प्रोसेस से होकर गुजर रहा है। एक बात हो गई। दूसरा, यहाँ से लेकर, मैं बना रहा हूँ आपके सामने, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी 2 आई पीस से ऑब्जेक्टिव के दरमियान का फासला या डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंथ, इट वी कॉल द लेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं इसको हम? लेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं इसको। हम कैपिटल L से जाहिर करेंगे। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, आपकी किताब में शायद ये फार्मूला नहीं दिया हुआ, लेकिन ये मैग्नीफिकेशन का इसका फार्मूला है, ठीक हो गई बात। ये तो मैग्नीफिकेशन के फार्मूले के लिए इस्तेमाल हो गई। ये लेंथ हो गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। नहीं है कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये जो लेंस है, अब देखिए मैं ज़रा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से ना,
बॉक्स बना रहा हूँ। ये जो हमारे पास एरिया है ये वाला पूरा एरिया अगर इसको सीधा कर लें हम तो ये सीधा होके क्या बन जाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है। एफ के अंदर इमेज थी और उसी के साथ हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया सिंपल माइक्रो। तो इसकी मैग्नीफिकेशन तो बिल्कुल आसान सी थी, हमने अभी लेक्चर में देखी भी थी। क्या थी, m इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस क्या था जी, जल्दी से बता दें, 1 प्लस क्या था, d अपॉन एफ। और ये f क्या है, आई पीस है, तो d अपॉन एफ ई हो गया हमारे पास। ये हो गई, ये हमारे पास हम पढ़ के आए थे d अपॉन एफ ई। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और खूबसूरत लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ इसको। एक लाइन ले लेते हैं ताकि एक प्रॉपर बात समझ में आए। d अपॉन एफ यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे f बना देते हैं। ठीक है, और f कौन सा है, ये हमारे पास f, और ये e वाला f है, फोकल लेंथ ऑफ अ आई पीस हो गया। ये तो मैग्नीफिकेशन थी, किसकी हमारे पास मैग्नीफिकेशन थी जी, ये इसकी मैग्नीफिकेशन थी। किसकी मैग्नीफिकेशन, इस आई पीस की। अब आ जाइए इस ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप l थी, इसकी फोकल लेंथ f0 है। तो जो हमारे पास, अच्छा इसको o भी बना देते हैं यहाँ पे हम, आई पीस है ना, e बना देते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस हो गया। ये आपके फर्स्ट ईयर में भी पूरी डेरिवेशन है, लेकिन मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। अभी फर्स्ट ईयर तो हम नहीं पढ़ रहे, इस तो हम पढ़ रहे हैं ये आपके पास। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन हमने लिया, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, l अपॉन l क्या है, वही लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे हम इसको जी, डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करेंगे, f से। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, f से। और ये फोकल लेंथ कौन सी होगी, ऑब्जेक्टिव है, तो लिहाजा ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होगी विच वी कॉल द o। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई मसला इसके अंदर। तो एक आपके पास देखिए मैग्नीफिकेशन आ गई ऑब्जेक्टिव की, एक मैग्नीफिकेशन आपके पास आ गई आई पीस की। तो टोटल मैग्नीफिकेशन क्या होगी इसकी, वो भी हम ज़रा सा देख लेते हैं यहाँ पर टाइप करके। तो टोटल मैग्नीफिकेशन यानी m बराबर होगा m0, ठीक है, m0 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, m/e मल्टीप्लाई बाय m/e। ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, ये हमारा मास्टर फार्मूला बन जाता है। अब दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, है ना, मौजूद वैल्यूज़ हमारे पास इन दोनों की, इसकी मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस की। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इधर रख दिया, ये वैल्यू भी आपने इधर रख दी, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस जो है आपने यहाँ पे रख दिया यहाँ पे, ये वैल्यू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस है, और ये वैल्यू जो है आपके पास मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, और ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये आई पीस ऑब्जेक्टिव दोनों की वैल्यू रख दी। एक छोटी सी सेमी डेरिवेशन करा रहा हूँ यहाँ पे, जो किताब में नहीं है ऑफ कोर्स, तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल आसान सी बात करते हैं, जब इन दोनों वैल्यूज़ को रखा तो m किसके बराबर हो गया, m बराबर हो गया l डिवाइडेड बाय, हाँ जी, डिवाइड बना लें, l डिवाइडेड बाय क्या था, f0 था यहाँ पे हमारे पास, l डिवाइडेड बाय f0। ठीक है, और इसके साथ m ई कितना है, m ई ये है हमारे पास, ये नज़र आ रहा है, m ई ये है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट ले लिया और हमें पता चल गया कि जनाब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, ब्रैकेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर फिगर आ सके। ठीक हो गई बात, ये कोई मसला इसके अंदर। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे m कितना है, जल्दी से मुझे बता दीजिए जी, कितना है यहाँ पे, 1 प्लस d अपॉन एफ ई है ना, यही है ना हमारे पास। तो 1 लिख लिया हमने, प्लस d अपॉन एफ ई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टोटल, किस चीज़ की वैल्यू आ गई, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये जो पूरा फार्मूला है हमारे पास, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ आपके लिए। ये फार्मूला जो है हमारे पास, ये किसको डिनोमिनेट कर रहा है, ये मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिनोमिनेट कर, बिकॉज दिस वैल्यू कंटेन द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड दिस वैल्यू कंटेन द मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। सो वी विल गेट द वैल्यूज फ्रॉम बोथ इक्वेशन एंड वी विल गेट द आंसर लाइक दिस। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा टॉपिक मैंने लेंदी कर दिया है, लेकिन चूंकि डिटेल आती है बोर्ड के हिसाब से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इतनी डिटेल तो आनी। अब ये सब कहाँ से आए ये अलग बात है, लेकिन इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यही मेरे आज के लेक्चर का एंड है। टेक केयर of yourself and do practice whatever being taught in the lecture. Allah Hafiz.